कॉन्फ्लिक्ट जोन में विश्व में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जोन आप लीजिए, चाहे अल अक्सा मॉस्क हो, चाहे चर्च हो, टर्की का, कोई इबादत एक दिन भी बंद नहीं हुई। यहाँ सैमा जी ऐसा है कि यहाँ 1948 से किवाड़ बंद है और 1948 से बाद कोई नहीं गया। तारीख इसकी ये है कि ये शारदा पीठ जो उस पार रही, ये महाशक्ति पीठ है। यहाँ पे हम केवल मंदिर की बात ही ना करें, शारदा एक तहजीब है, एक सिविलाइजेशन है। जब मुसलमान भी डोनेट कर रहे हैं फॉर गुरुद्वारा एंड टेम्पल, तो आप क्या आपस में बोल रहे हो कि उधर का बंदा मुझे बोल रहा है 5001 दिए, आपने क्यों गुरुद्वारे में लगा? ये सब मजहबी जगह हैं, एक सिंबल है। साल 2023 के बाद जब इसका इनागुरेशन हुआ, तो उसके बाद अभी तक टूरिज्म का क्या, रिलीजियस टूरिज्म का क्या हम कहेंगे कि किस तरीके से वो इन जगहों पर आ रहे हैं, या तादाद बढ़ रही है या टेंशन के बाद घटी? वाजपेयी जी और मुशर्रफ जी ने बड़ा अच्छा समझौता किया, इंडिया एंड पाकिस्तान। देयर इज अ ट्रीटी ऑफ LOC परमिट, पीपल फ्रॉम POK आर कमिंग टू आवर साइड, आवर पीपल आर गोइंग टू दैट साइड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू कश्मीर की आखिरी तहसील करना और आखिरी हिस्से टीटवाल में, जहाँ पर एक तारीखी और कदीम मंदिर शारदा पीठ के नाम से जो जाना जाता है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसकी तारीखी हवाले से भी बात करेंगे, इसका बैकग्राउंड क्या है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सामने जो आप देख रहे हैं ये शारदा पीठ का मंदिर है। इसके 4 द्वार हैं और 1947 की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो इस अरसे में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। और इस दौरान इस शारदा पीठ मंदिर को जो है वो रेनोवेट जो है साल 2023 में किया गया है। और इससे पहले 1947 की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त कबायलियों की तरफ से इस मंदिर को जलाया गया था, इसकी इमारत को जलाया गया था। और इसके साथ साथ एक गुरुद्वारा भी इसके पीछे है। हमारे साथ रविंदर पंडिता जी मौजूद हैं जो शारदा कमेटी के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया TSL के साथ जुड़ने के लिए। रविंदर साहब, सबसे पहले तो मैं इस कदीम और जो ऐतिहासिक मंदिर है इसके बारे में जानना चाहूँगी, इसके बैकग्राउंड पे आप ज़रा रोशनी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका TSL का भी यहाँ आने का, इतने दूर दराज इलाके में, जिसको हम टिप ऑफ नॉर्थ कश्मीर कहेंगे, इंडिया का लास्ट विलेज ठीक POK के सामने। और इस जगह पे ही जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे 1947 में एक मंदिर, एक धर्मशाला, गुरुद्वारा हुआ करता था। तो उसको पाक प्रॉक्सी वार में जलाया गया। उसके बाद ये ज़मीन ऐसे ही चलती रही, इस पे मक्की मुक्की ये बोते रहे, पर लोकल्स ने इस ज़मीन को कब्जा नहीं किया, हड़प नहीं किया, प्रिजर्व रखी थी। मुझे ठीक याद है, हम 2018 में हमने 2 मरतबा LOC परमिट अप्लाई किया था उस पार जाने के लिए, शारदा पीठ जो हमारी नीलम जिला में उधर ऑक्यूपाइड टेरिटरी में। तो वो जब रिजेक्ट हो गया 2 बार, 2019 में करतारपुर शुरू हुआ, तो मैं पहला कश्मीरी था जो करतारपुर यात्रा पे गया पाकिस्तान। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्लियर किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी। और 2 मरतबा वो LOC परमिट रिजेक्ट होने का हमें बड़ी मायूसी हुई। तो फिर हमने सोचा ये तो दोनों ममालिक शायद नहीं जाने देंगे। अब कोई जवाब देता है, कोई मंत्री, वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये LOC है, कोई कुछ बोलता है, हम भी उनको खूब बोलते हैं जनाब ये ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जब आप LOC परमिट के लिए दोनों ममालिक टेबल पे बैठे, तो इस पे क्यों नहीं बैठेंगे? आप एक तरमीम लाए, इसमें जो है मजहबी राहदारी खोली जाए, इसमें रिलीजियस टूरिज्म शुरू करा जाए। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो इतने में हमने सोचा हम पहले LOC को जरा देखें, ये हमारे जो पुराने कदीम रास्ते थे उधर शारदा पीठ जाने के, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोग जाते थे। एनुअल यात्रा हुआ करती थी जो है इसमें भाद्र के महीने में, जो अब चल रहा है आजकल हमारे हिंदू मज़हब के हिसाब से। तो इसमें जो 8वां दिन जो है ब्राइट मून फोर्ट नाइट का, यानी शुक्ल पक्ष का, इस दिन जो है एनुअल यात्रा होती थी। अभी ये 31 तारीख को आ रही है, तो हम 31 तारीख को इसी महीने कुछ चंद एक दिनों के बाद यात्रा निकालेंगे, सिंबॉलिक। पर अफसोस ये है, विडम्बना, कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट जोन में, विश्व में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जोन आप लीजिए, चाहे अल अक्सा मॉस्क हो, चाहे चर्च हो, टर्की का, कोई इबादत एक दिन भी बंद नहीं हुई। यहाँ सैमा जी ऐसा है कि यहाँ 1948 से किवाड़ बंद है और 1948 से बाद कोई नहीं गया। अब 10 जिले जो हमारे POK में हैं, वहाँ करीब 37 माइनॉरिटी श्राइन्स हैं, जिसमें प्रमुख और विशेष जो है शारदा पीठ है। तो इस जगह जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से यात्रा निकलती थी, क्योंकि ये लोगों को पता होना चाहिए, ये वाला रूट जो है 4 रूट जाने के थे। ये हालांकि लंबा वाला रूट है, पर पाकिस्तानी हिंदूज जो हैं,
हमारे गुरु के गुरु स्वामी लाल जी इस रूट से आते थे, क्योंकि वो लालपुर उन दिनों कहलाता था, उसको फैसलाबाद बोलते हैं आजकल। तो फैसलाबाद लाहौर के हिंदू जो है यहाँ से आते थे मुजफ्फराबाद से। यहाँ से मुजफ्फराबाद उधर 40 किलोमीटर है, तो मुजफ्फराबाद के रास्ते से ऐसे जाते थे केरन को, अठमुकाम, कैल और आगे शारदा को। तो यहाँ थक पिंड थी, रुकने का वो था, बेस कैंप था। यहाँ पे सारे बाबा जी यात्री वगैरह रुकते थे। तो यहाँ 1-2 दिन रुक के फिर यात्रा आगे बढ़ती थी टुवर्ड शारदा। अब ये जमीन लोकल्स ने प्रिजर्व करके रख के, जब हमारा परमिट रिजेक्ट हो गया, हम सब मायूस हो गए, हम जा नहीं सकते उस पर, हमने ठान ली कि ये चारों रूटों को हम एक्सप्लोर करें और देखें कहाँ कहाँ से हमारे बुजुर्ग लोग जाया करते थे। तो हमने शुरुआत करी लिदरवन वाले रूट से। किसी को आगे रास्ता नहीं मालूम था, हम भी गुम हो गए 2019 में, वापस आगे आधे रास्ते थे। नेक्स्ट ईयर हम इसी भाद्र महीने के एनुअल डे पे, शारदा दिवस पे गए केरन के रास्ते। बड़ा ख़राब रास्ता था, लास्ट 4-5 किलोमीटर किसी तरह से पहुँचे। और उन दिनों ही अनफॉर्चुनेटली 2020 की बात है, मुझे याद है अगस्त 26, उन दिनों उसी हफ्ते बहुत LOC फायरिंग हुई थी, सीज फायर नहीं था उन दिनों। और बहुत गोलीबारी में इधर के भी 10-12 जहाँ बैक हुए थे, उस साइड भी 10-12 मरे थे। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये हम 2020 में केरन गए थे 26 अगस्त को। तो हमने फिर भी कैसे भी परमिशन लेके, हमारे 20 आदमियों को रोक के 3 की परमिशन मिली और हमने किशनगंगा नदी में नहाया, पूजा करी, वापस चले आए। तो नेक्स्ट ईयर हम 2021 में सोचे कि अब हम तीसरे रूट पे जाएंगे, टीटवाल वाले रूट पे। पर यहाँ का लोकल इस्तेकबाल टंगडार का, जितने भी कुछ चंद एक लोग मेरे पहले से जानने वाले थे, इस मुहिम को जानते हैं, शारदा को खोलने के लिए जो मुहिम चल रही है 2006 से। तो उन्होंने यहाँ बड़ा स्वागत किया जी, बहुत बड़ा रिसेप्शन हुआ टंगडार में। वो हमारे साथ ही नीचे आए, आर्मी कमांडर्स ने भी बोला ये ज़मीन आपकी, आप यहाँ बनाइए, फिर से दोबारा अपना सिंबल क्रिएट करें। तो हमने भी एक मौका समझ के, एक चैलेंज समझ के ये यहाँ पे फिर से पहले ज़मीन की निशानदेही करी, इसके कागज़ निकाले रेवेन्यू के, अहले हुनूद, इसमें ज़्यादा लैंड है, कुछ लैंड कम पड़ रही है, 4-5 मरले। हमने इस बात को ज़्यादा तूल ना देते हुए हमने कहा 75 साल बाद कहाँ एग्जैक्ट आपको लैंड मिल सकती है। और 5 मरले रेवेन्यू रिकॉर्ड में गुरुद्वारे के अहले सिंगार, उसको हमने पहले गुरुद्वारा भी बनाया। हमारी एक कमेटी बनी, कंस्ट्रक्शन कमेटी, यानी कि ये पहले से साथ में थे गुरुद्वारा और मंदिर। यस, जो जहाँ पे गुरुद्वारा था उसी जगह हमने 5 मरले पे गुरुद्वारा बनाया। और मंदिर की जब हमने नींव खोदी, इसमें पुराने वाले मंदिर की भी फाउंडेशन मिली, हमें नींव मिली, उसको भी हमने इसमें लिया। हम 2 फुट और गहरा गए, इसी कारण से कि उस वाली मंदिर की दीवारें भी इसमें ली जाए। अच्छा। तो एक बड़ी मुकद्दस सी बात है। तो यहाँ पे लोकल्स को हम जानते नहीं थे, यहाँ की पहाड़ी लैंग्वेज से, इस एरिया से हम कोई ज़्यादा वाकिफ नहीं थे। पर इंसानियत एक ऐसा मज़हब होता है कि जो सब कुछ सिखाता है, सब मदद होती है। तो इन्होंने बहुत हमारी मदद की। यहाँ की खूबसूरती है कि ये ज़मीन 1947 के बाद प्रिजर्व करके रखी गई और इसके साथ छेड़छाड़ या काबिज यहाँ पर कोई नहीं हुआ। बहरहाल हम आगे मंदिर के हवाले से भी बात करते हैं। अद्वार इसके 4 हैं, तो हम चाहेंगे कि आप ये ऐसा है कि दिखाएं और साथ में जो है हम इसकी तारीख के बारे में भी बात जी। तारीख इसकी ये है कि ये शारदा पीठ जो उस पार रही, ये महाशक्ति पीठ है। यहाँ पे हम केवल मंदिर की बात ही ना करें, शारदा एक तहजीब है, एक सिविलाइजेशन है। शारदा यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, नालंदा और तक्षशिला से भी पुरानी, और उस चीज को हम खो बैठे हैं। शारदा लिपि लिखने का फॉन्ट, जब राजा नजर बुनियारी की किताब में जी, तो हमने यहाँ पे भी ऊपर ब्रास की प्लेट पे नीचे शारदा लिपि में भी लिखा है। तो ये द्वार क्या है, ये मतलब 4 दरवाजे ये हैं कि आदि शंकराचार्य ने बुद्धिज्म यहाँ डिफीट किया है एट शारदा पीठ। बिकॉज यहाँ पे काफी सेंचुरीज तक 273 BC अशोक पीरियड से लेके 763 AD तक, इतने सेंचुरीज, 763 में किंग ललितादित्य लास्ट बौद्ध किंग, तो बुद्धिज्म को हरा के हिंदुइज्म वापस आया। तो हिंदुइज्म आदि शंकराचार्य के द्वारा वापस आया। अब ये सनातन जिसको हम बोलते हैं हिंदुइज्म, ये आदि शंकराचार्य ने शारदा पीठ से वापस गए अखंड भारत की तरफ। तो 4 दिशाओं में, 4 डायरेक्शन में 4 मठ स्थापित किए, 4 वेदास पे बेस्ड। हाँ, तो ये वाला दरवाजा जहाँ पे हम खड़े हैं, ये साउदर्न डोर है, इसका इनका अलग वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे करके फिर इस तरफ जो है
ये पीओके की तरफ जो है ये वेस्ट वाला है जी। यानी जो हमारा द्वारकाधीश गुजरात में मठ है तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और आगे चल के जिस साइड हमारा गुरुद्वारा है ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ की तरफ ही हमारा उस पहाड़ी के पीछे आप दिखाएंगे, उस पहाड़ी के पीछे एक और पहाड़ी है, लास्ट मैरी विलेज है उसके पीछे, उसके बैक साइड में शारदा पीठ पड़ती है। तो यहाँ से 78 किलोमीटर का रास्ता है। ये ऑफिशियल रूट है टीटवाल का। छड़ी मुबारक यहीं से निकलती यहाँ थी, से रुकती थी, यहीं से जाती थी छड़ी मुबारक। तो ये नॉर्थ वाला दरवाजा है, इसका भी अपना ये बनाया है। और ईस्ट वाला उस तरफ है तो उसका भी हमने जो है रुख करें तो ये ईस्ट वाला उनका भी उनके वेद पे, उनके महावाक्य पे वो लिखा गया है। जो यहाँ मेन ग्रेनाइट पत्थर पे भी लिखा गया, उधर भी लिखा गया ओम प्रज्ञानम ब्रह्मा, यानी ये उनका ईस्ट वालों का स्लोगन, जो हमारा पूरी वाला मठ है। तो इधर हम इस तरफ देखें तो जो ये गुरुद्वारा है इसी की मैं बात कर रहा था, 5 मरले पे मबनी है। तो अहले सिंगान 5 मरले हैं। तो सबसे पहले तो हमने गुरुद्वारा ही बनाया। तो ये गुरुद्वारा हमने हैंड ओवर किया यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है त्रिभुवनी, उनके सिख्स को। तो वही अब कभी कभार संडे वगैरह को आते हैं। पर जो कंस्ट्रक्शन कमेटी है वो उसमें 3 मुस्लिम्स थे, 1 सिख, 5 कश्मीरी पंडित, यानी कि देश में बल्कि दुनिया की वाहिद एक कंस्ट्रक्शन कमेटी, ऑल फेथ कमेटी, जिसमें तीनों मजहबों के लोग शामिल थे। वो बनाया इकट्ठे रल मिलके एक ही फंड में, एक ही कमेटी में, कोई अलग भेदभाव नहीं कि गुरुद्वारे के पैसे अलग आ रहे। इस बात पे भी बहुत झगड़ा हुआ है। कई बार सिखों ने बोला हमारे पैसे क्यों उसमें जा रहे, उसके क्यों इसमें जा रहे। तो हमने बार बार यही मिसाल दी। 476 रसीदें हमारे पास आई हैं, 476 लोगों ने डोनेशन दी है, उसमें 7 फिर मुसलमान भी है। तो जब मुसलमान भी डोनेट कर रहे हैं फॉर गुरुद्वारा एंड टेम्पल, तो आप क्या आपस में बोल रहे हो कि उधर का बंदा मुझे बोल रहा है 5001 दिए आपने क्यों गुरुद्वारे में लगा। ये सब मजहबी जगह हैं, एक सिंबल है एंड दिस इज ए सिग्नल टू। अच्छा, आखिरी बात मैं पूछना चाहूंगी कि साल 2023 के बाद जब इसका इनाग्रेशन हुआ तो उसके बाद अभी तक टूरिज्म का क्या, रिलीजियस टूरिज्म का क्या हम कहेंगे कि किस तरीके से वो इन जगहों पर आ रहे हैं, या तादाद बढ़ रही है या टेंशन के बाद घटी है? देखो जी, पूरे देश में हमें यही पता था कि कश्मीर जो है गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम है और ये मुगल गार्डन 3 है, आओ जाओ डल लेक देखो और निकलो। ये बॉर्डर टूरिज्म का कंसेप्ट था ही नहीं यहाँ। ये बॉर्डर टूरिज्म का कंसेप्ट भी हमने 2021 से डाला कि ना सिर्फ बॉर्डर टूरिज्म बल्कि रिलीजियस एंड हेरिटेज टूरिज्म को लेके, जिसपे हमारी कमेटी सेव शारदा कमेटी कश्मीर रजिस्टर्ड ट्रस्ट वर्किंग, हमारा स्लोगन है क्रॉस LOC हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म। यानी कि उधर के लोग भी इधर आए, हजरत बल नमाज अदा करें, अपना रिलीजियस राइट फराइज अंजाम दे, हमें भी उधर जाने दिया जाए। क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन और टेररिज्म का शिकार हो गया पूरा कश्मीर, ये सारा एरिया। तो उसमें कई सारे हुक्काम का है, प्रधानमंत्री का, NSA का, हमने बहुत लंबी मीटिंग करी है NSA साहब से भी इस पे। तो उनका ये मानना है कि वहाँ से जो लिस्ट आएगी पिलग्रिम्स की, जायरीन की, उसमें उतनी वेरिफिकेशन नहीं हम कर सकते, हमें अलाउ करना है। तो वो जानबूझ के उसमें 500 में से 400 जैश मोहम्मद के भेजेंगे, उस श्रीनगर में मिंगल हो जाएंगे, 100 ही रियल पिलग्रिम होंगे। ये बात भी ठीक है। तो हमने सुझाव दिया रिक्वेस्ट करके 5-5 का जत्था बनाए। हम 5 लोग केवल यहाँ से जाएंगे, वो लोग 5 लोग ऊडी के रास्ते से आए और शाम को वापस अपनी टेरिटरीज में जाए। ये बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर रहेगा। इसके पीछे हम लड़ रहे हैं। बॉर्डर टूरिज्म किस तरह से बढ़ेगा? ये LOC करीब 35 किलोमीटर जो है, 35 से ज़्यादा किलोमीटर की लाइन, ये खामखा की लाइन है। यहाँ कहीं पे वेल डिफाइंड नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ उस टाइम, एक भाई उधर रह गया, एक बहन का घर इधर रह गया, रिश्तेदारी उधर। अब वाजपेयी जी और मुशर्रफ जी ने बड़ा अच्छा समझौता किया, इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर इज अ ट्रीटी ऑफ LOC परमिट, पीपल फ्रॉम POK आर कमिंग टू आवर साइड, आवर पीपल आर गोइंग टू दैट साइड POK। और उसमें जो एक राइडर रखा गया है कि आपका रिश्तेदार उधर होना चाहिए। अब हमारा रिश्तेदार कोई नहीं, वहाँ एक भी हिंदू नहीं है 10 जिला में। तो मेरी आस्था जुड़ी है ना, मेरी शारदा पीठ उधर है। शारदा पीठ को मैं कई बार कई प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, जैसे इस्लाम में मक्का का दर्जा है, फाउंडिंग
प्लेस। ऐसे ये हमारे लिए रिबर्थ है हिंदुइज्म का आदि शंकराचार्य द्वारा, जो शारदा पीठ वहाँ जर्जर हालत में। तो हम ये मानते हैं कि ये क्रॉस रिलीजियस टूरिज्म होए, हेरिटेज टूरिज्म होए, हम एक दूसरे की जगह जाने, इधर की हेरिटेज एक्सप्लोर करें। ये ना सिर्फ मंदिर की बात हम करें, हम इसको सिविलाइजेशन को एक्सप्लोर करें, शारदा सिविलाइजेशन। हम शारदा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं सेटअप कर पा रहे? कई लोग बोल रहे हैं जी शारदा यूनिवर्सिटी शायद एक मजहबी यूनिवर्सिटी बनेगी, सिर्फ हिंदुओं की रहेगी। नहीं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो जी, सब। उसमें एक आधा यौगिक क्लास हो, एक आधा या कोई संस्कृत क्लास हो। ये नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ हिंदुओं के लिए रहेगी, वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी रहेगी। अब इसमें भी आगे वो निकल गई। मेरी सिविल सोसाइटी ने उधर AJK यूनिवर्सिटी में एक शोबा कायम किया है शारदा का। अब हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं एक शोबा कायम कर पा रही है कश्मीर यूनिवर्सिटी में? ये दरख्शान अंद्राबी ने इनॉग्रेशन करी, उसने भी शुरू में मुतालबा किया हमें कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक शोबा बनाना चाहिए शारदा को लेके, आज तक नहीं सुनवाई हुई। तो हमें शारदा यूनिवर्सिटी को दोबारा एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये सिंबल्स हैं हमारे, ये प्रतिबिंब है। ये अगर ये हमने यहाँ मंदिर खड़ा किया छोटा सा, यहाँ 10,000 लोग पिछले वर्ष आए हैं पिलग्रिम्स। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि आप लास्ट विलेज ऑफ टीटवाल, जहाँ पे एक जमाने में हमारे बचपन में किसी की सरकारी नौकरी भी लगती थी इस एरिया में, हम नहीं ज्वाइन करते थे, हम बोलते थे इतना दूर कौन जाएगा, दूसरे कोई महकमे में शायद भर्ती हो जाए। तो यहाँ पे 10,000 लोगों का आना ये अपने आप में दर्शाता है कि ना सिर्फ वो पिलग्रिम्स आए, उसमें जनरल विजिटर्स भी आए जो खामखा घूमने के लिए आ रहे हैं। अब घूमने की जगह क्या यहाँ नहीं है? सबसे खूबसूरत आपको रास्ते में बंगस वैली मिल रही है, आपको बराबर में कुपवारा साइड में लोला वैली मिल रही है, तो आप खाली क्यों पहलगाम जाएंगे, बेताब वैली? फिर यहाँ का रोजगार, मैंने सबसे शुरू में यहाँ जो मुश्किल थी कि जो भी आएगा वो यहाँ कहाँ रहेगा, यहाँ कोई होटल नहीं, कोई दुकानदार नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं। तो मैंने सबसे पहले टंगडार में पंचायत बुलाई, सब लोगों को, भैया घर में एक रूम, बड़े शानदार घर है, होम स्टे जिसको बोलेंगे, एक बाथरूम एक रूम, और इसका अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 600 रुपया, मैंने आवाज बुलंद मारी 1,000 रुपये। इससे रोजगार का एक सिलसिला भी ऑब्वियसली यहाँ के टैक्सी वाले, शुरू में ही झगड़ा हुआ जब मैंने तरजीह दी कि यहाँ का टैक्सी वाला, हमने वेबसाइट बनाई है, सब लोग पढ़े sharda-kashmir.com, तो हमने उसमें यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स का नंबर लिया। अब वहाँ से झगड़ा करके श्रीनगर यूनियन वाले आएंगे या कुपवारा यूनियन वाले कि हम क्यों नहीं टैक्सी चलाएंगे, तो हमारा जवाब पहले रहेगा भाई तरजीह तो पहले टीटवाल वाले को दी जाएगी ना, टंगडार वाले ड्राइवर को, उसका पेट नहीं क्या, उसके बाल बच्चे नहीं। तो यहाँ के लोग टैक्सीज यूज करें, जो मैं पिलग्रिम्स को बार बार बता रहा हूँ, ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड, और आपको एक तरह से वो गाइड भी मिलेगा टैक्सी ड्राइवर। आप प्रेफर करिए यहाँ का टैक्सी वाला बुलाना, सारे नंबर वेबसाइट पे है, होम स्टेज है। जो ज़्यादा कोई धार्मिक है, कोई साधु संत टाइप का लोग जो नहीं चाहेगा, हम सीधी बात करते हैं कि मुसलमान घर में नहीं खाएंगे, तो ठीक है भैया, हमने अपना डेरा रखा वहाँ पे, हिंदू घर जैसा स्टाइल है, सब कुछ है, आप साधु संत लोग उधर बैठे, उधर प्रवास करें, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे आप अपना बढ़िया से, और टूरिज्म का भी देखें, किशन गंगा का नज़ारा देखें, अब साधना पास का नज़ारा देखें, बंगस का देखें, और क्या चाहिए। ये तो मुझे लगा कि कश्मीर में सबसे खूबसूरत जगह है जितनी हमने भी देखी है। तो बॉर्डर टूरिज्म को सरकार को भी देना पड़ेगा, तरजीह देनी पड़ेगी। अच्छा, एक आखिरी चीज़ पूछूंगी, हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। हमने यहाँ पर देखा है कि साउथ इंडिया से यहाँ पर आकर पंडित या देख रेख करने वाले हैं, जम्मू कश्मीर से भी क्या यहाँ पर लोग आ रहे हैं इस मंदिर की या गुरुद्वारे की देख रेख करने के लिए? नहीं, देख रेख तो हमारी कमेटी करती है, हमने यहाँ पे पुजारी रखा है, वही गुरुद्वारे को भी चलाता है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर धूप दीप हमने उधर भी जलाया तो यहाँ भी जलाएंगे। अब ये साउथ का कंसेप्ट इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि साउथ वाले इस शारदा देवी का मान्यता जो है मानते हैं अभी भी। अच्छा। उन्होंने घर से ही ये चालू किया कि शारदा देवी का उनको, हम लोग अनफॉर्चुनेटली भूल गए। यहाँ के चलाते हम थे शारदा पीठ, हमारे गुरु स्वामी नंदलाल कौल श्रीनगर के वो आखिरी सेंट थे जो शारदा पीठ हमारे उस पार चली गई। कश्मीरी पंडित उधर चलाते थे, साउथ के नहीं चलाते। ऐसे ही यहाँ पे भी कश्मीरी पंडित ही चला रहे, कश्मीरी पंडितों ने ये बनाया और हम ही चला रहे। पर ऐसा नहीं है, मान्यता पूरे सनातन में पूरे वर्ल्ड की है। बाहर से भी, विदेश से भी लोग यहाँ आए हैं जिनका OCI कार्ड है, जो इंडियंस हैं मूलतः,
तो वो भी आए। तो ये एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बॉर्डर टूरिज्म को लेके यहाँ पे हमें और भी काम करना पड़ेगा। अब उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला है कि यहाँ पे जी वो मैंने फाइल एक मूव करी थी, यहाँ पे एवेक्वी प्रॉपर्टी है। जो लोग पाकिस्तान गए 1947 में, कुछ लैंड उनका है यहाँ पड़ा हुआ, उसको ईपी बोलते हैं। तो जब टंगडार में एक लाइब्रेरी बनी है एवेक्वी लैंड पे, सरकार ने बनाई, उसका हवाला देके हमने कस्टोडियन जनरल एवेक्वी प्रॉपर्टीज को ये लिखा कि हमें भी यहाँ जमीन दीजिए लीज पे, हम उसका लीज पैसा देंगे हमारी कमेटी। तो वो फाइल कैसे करके अप्रूव हुई। पर जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार आई, चलो उनको भी बहुत मुबारक है, उन्होंने अनाउंस किया असेंबली में कि यहाँ पे कैफ्टेरिया और यात्री निवास बनेगा और साथ में तरजीह देनी चाहिए होम स्टेज की। मैंने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया, उनको लेटर भी लिखा है, उनको वाज़े तौर पे बताया है कि होम स्टे के लिए यहाँ आप लोगों को थोड़ा पैसा दीजिए। जो अपग्रेडेशन करनी है होम स्टेज की, रेनोवेशन करनी है, वो कैसे होएगी। इनको जो प्रोत्साहन आप देंगे, एनकरेजमेंट देंगे, वो करिए। और यात्री निवास नज़दीक में होना चाहिए ईपी लैंड पे, ना कि बहुत दूर कहीं खालसा लैंड पे, फिर वो यात्री यूज नहीं करेंगे। तो हम अपने लेवल पे भी देख रहे हैं, अगर हमें बगल में कोई लैंड मिले तो शायद हम अपने से भी यात्री निवास बनाए। पर ज़मीन कोई देना चाहिए ना, तो ज़मीन तो खरीदने के लिए हम तैयार है, पर ज़मीन देने को कोई तैयार नहीं है। तो हम अब ये शुरू कर रहे हैं। देखिए अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ऑपरेशन सिंदूर में कैसे गोलाबारी हुई, करना में कैसे तबाही हुई, जो किसी पत्रकार ने नहीं दिखाया। अनफॉर्चुनेटली ऊडी में हुआ, तो हमें ज़्यादा वो दिखाना चाहिए। भले पुंछ में भी हुआ, राजौरी में भी हुआ, हमें इस बात का भी अफसोस है कि वहाँ डायरेक्टली उन्होंने हमारे रिलीजियस प्लेसेस अटैक किए। पर फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई गोली या कोई गोला नहीं पड़ा। ये सारा पर हमारा बटपुरा में या त्रिभुवनी में कैसा नुकसान हुआ है, सरकार उसको भी देखे। और साथ में अगर हमने वाकई में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ाना है, केरन में हमने बड़ी ट्राई करी है, आर्मी ने भी बड़ा प्रोत्साहन दिया। तो वहाँ के लोगों में हमने एक आर्मी ऑफिसर से ही सुना, वो कुछ ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहे उधर। वो कह रहे थे इन्होंने बहुत यहाँ गार्बेज, गंद, कूड़ा करकट, कोई सेंस नहीं है, सिविक सेंस। तो आपका जैसे टीटवाल में है या टंगडार बेल्ट में है, यहाँ बड़ी अच्छी सिविक सेंस, बड़े एक आला अधिकारी ने मुझे बताया। मैं कहा सर कोई बात नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी, केरन भी हमारा क्षेत्र है, ये भी हमारा क्षेत्र। तो बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, आर्मी को भी हेल्प करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रविंद्र पंडिता जी, जिनका मानना है कि बॉर्डर टूरिज्म को लेकर सरकार को भी संजीदगी से काम लेना होगा और चूंकि लोगों की भी ये मांग है, जिससे यहाँ पर रोज़गार का सिलसिला बढ़ता है। यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस जो हैं उनमें जो यात्री हैं वो यात्रा करने को आ सकते हैं और एक बीच का रास्ता जो है वो निकालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बॉर्डर टेंशन्स की वजह से जिस तरीके से पहले कॉरिडोर जो है वो शुरू किया गया था, यानी कि भारत के जो यात्री थे, हम यहाँ की बात करें, टीटवाल से मुजफ्फराबाद की ओर जाते थे, मुजफ्फराबाद से टीटवाल की ओर जाते थे, श्रीनगर में जितने भी रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर जाया करते थे। उस तरीके का एक रास्ता दोबारा खोलने की जो है वो मांग इन लोगों की जानिब से की जा रही है। बहरहाल अभी की अगर हम बात करें तो शारदा पीठ जो है साल 2023 में इसका इनाग्रेशन हुआ और उसके बाद अभी इसमें हम डेवलपमेंट्स भी देख रहे हैं और हालिया सालों में भी बहुत सारे यात्रीज जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर होम स्टे के लिए भी इनके लिए सहूलियात जो है वो दस्तयाब की गई हैं। और वहीं पर अगर मैं आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये गुरुद्वारा है और 5 मरले जो ज़मीन इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखी थी 1947 के बाद, उसको जो है इस्तेमाल करके यहाँ पर गुरुद्वारा जो है वो बनाया गया है और यहाँ पर सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके हवाले इसको किया गया है, या यूँ कहें कि ट्रिब्यूट जो है वो दिया गया है उन सिख बरादरी को। और 4 द्वार हैं इस शारदा पीठ मंदिर के और उसके साथ ही लोगों की ये जो कोशिश है और यहाँ पर खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हिंदू, मुसलमान और सिख तीनों कम्युनिटीज़ मिलकर इसकी देखरेख कर रही हैं। इसमें काम अगर होता है तब भी कर रहे हैं और आपसी भाईचारे के साथ जो है ये शारदा पीठ मंदिर हो या गुरुद्वारा हो इसकी देखभाल करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। बहरहाल यात्रियों के हवाले से अगर बात करें तो यात्री जो हैं वो हर साल उनमें इजाफा होता जा रहा है, लेकिन बहुत सारी कमियां और खामियां आज भी हैं जिनको देखते हुए यहाँ के लोगों की मांग है कि वो मुश्किलात जो हैं इनको आ रही हैं, यहाँ के मकामी लोगों को आ रही हैं या यात्रीज़ को आने में होती हैं, उन तमाम को हल किया जाए ताकि ये जो डेस्टिनेशन है ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है उसमें बढ़ावा मिले और दूसरी तरफ से बॉर्डर टूरिज़्म जो है उसमें भी बढ़ावा देखने को मिले।